E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 9th नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम इसमें कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड है। हमारी ये थ्योरम्स है बोरेल्स थ्योरम, बॉन्डेडनेस थ्योरम, द मोस्टेस थ्योरम, बेल्जानुस थ्योरम एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इस वीडियो में हम 2 थ्योरम्स के बारे में देखेंगे और इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी थ्योरम्स को देखेंगे। अगर आप हमारे इस दोनों थ्योरम के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रीवियस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरम, बोरेल्स थ्योरम। बोरेल्स थ्योरम क्या कहते हैं? इफ f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, यानी कि हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, देन हमको शो करना है द इंटरवल कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड अप इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट फॉर द गिवन epsilon s greater than 0 a mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon। यानी कि हमको 2 पॉइंट्स लेना है x1 एंड x2 कोई इंटरवल में, और उसको हमको क्या बताने हैं, इसका मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन हमको बताने हैं। वेयर x1 एंड x2 आर द 2 पॉइंट्स इन द सेम सब इंटरवल। अब देखिए हमको क्या करना है, एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, थ्योरम जो है वो ये इस क्लोज्ड इंटरवल पे ये थ्योरम जो है कंटिन्यूअस है। तब हमको ये शो करना है कि ये जो है इन इंटरवल्स में क्या होते हैं, ऑलवेज हमेशा जो है ये डिवाइड होते हैं किसमें, नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में, और हमको ये मिलना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। चलिए, वी शैल प्रूव दैट द थ्योरम बाय द कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कि थ्योरम जो है फॉल्स है, यानी कि थ्योरम जो है इसके इंटरवल्स में जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये हम बता देंगे। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, एक इंटरवल लिए हैं ए बी, इसको 2 सब इंटरवल में हम डिवाइड करते हैं, इक्वल सब इंटरवल में। तो हम सब इंटरवल में डिवाइड किए तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी। देखो ए से बी तक हमारे पास इंटरवल है, इसके बीच में मैं कोई पॉइंट अगर मैं ले लूँ सी, उसको हम अच्छी तरह से अभी लाइन, नंबर लाइन के थ्रू देखेंगे। देखो नंबर लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं जितने भी यहाँ पर थ्योरीज लिखे हैं ये सब इसी पे डिपेंड है। हमने ए से बी तक क्या लिए, एक इंटरवल लिया, क्लोज इंटरवल। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट सी लगा दिया बीच में, तो ये 2 सेम सब इंटरवल में डिवाइड हो गया, इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। यानी कि ए से सी तक क्लोज्ड इंटरवल, एक हमारे पास एक इंटरवल बना, और सी से बी तक एक इंटरवल बना। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये सी जो आपको दिख रहे हैं इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब जब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b/2 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाउंड्री पॉइंट्स a एंड b हैं। ठीक है, अब थ्योरम्स को हमने फॉल्स लिया है। अब इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करते हैं, फॉल्स लेने के कारण ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए थ्योरम्स फॉल्स होते हैं कहाँ पर, एटलीस्ट इन दोनों में से कोई भी इंटरवल में थ्योरम्स फॉल्स हो सकते हैं, तभी तो ये फॉल्स होगा। तो हम ये ले लेते हैं किसी एक इंटरवल में फॉल्स है, या फिर हो सकता है कि दोनों इंटरवल में फॉल्स है। तो हम क्या करते हैं, ये लेके चलते हैं कि सेकेंड वाले RHS वाला जो है, जो बाद वाला इंटरवल है उसमें अगर फॉल्स है तब, तो ये जो है C, B इंटरवल में फॉल्स है। तो इस C × B को हम कुछ और नेमिंग कर देते हैं A1 B1, ताकि हम इसको कंटिन्यूअसली A1 A2 A3 ऐसा इस फॉर्म में हम लिख सकें। इसलिए हमने इसको नेमिंग कर दिया है A1 B1, इसी इंटरवल को CB को। अब इसको हमने फिर से, हम क्या करते हैं, फिर से इसको डिवाइड करना है हमको, इस इंटरवल को। तो हम इसको फिर डिवाइड करेंगे A2 B2 के फॉर्म में, फिर उसके बाद फिर आगे इसको प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर वैसे n इंटरवल्स में इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि AN BN इंटरवल क्लोज सब इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो वही डायग्राम ये बता रहे हैं। पहले हमने C यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गए, AC और CB में। अब CB को हमने नेमिंग कर दिया, A1 B1 नेमिंग कर दिया। इसको फिर से हमने डिवाइड किया तो ये A2
B2 नेमिंग कर दिया, इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो A3 B3, वैसे ही हम अब इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करते जाएंगे तो AN BN इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लोज्ड इंटरवल्स बने हैं सारे, वो सारे क्या हैं, जो बाद आने वाले इंटरवल्स है वो सारे सब इंटरवल्स बनते जा रहे हैं, इसके सब इंटरवल्स। तो सब इंटरवल्स है इसलिए यहाँ पर जो ये सुपर सेट बन जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा इसका। तो ये हमने ये साइन से इसको डिनोट किया है। लास्ट वाले जो हमारे पास इंटरवल होगा ये AN, BN इंटरवल होगा। अब इसका अगर लेंथ देखें, हर एक इंटरवल का अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ क्या होगा, BN माइनस AN, यानी कि बाद वाले से हम पहले वाले को ही माइनस करते हैं इंटरवल लेंथ निकालने के लिए। तो BN माइनस AN करेंगे तो B माइनस A अपॉन A टू द पावर N। ये क्यों हुआ ये देख लेते हैं यहाँ से। अगर हम B1 माइनस A1 इसका लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं इस इंटरवल का, तो क्या आएगा, देखो B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने इसमें देखा था B1, B को ही हमने B1 नेमिंग किया था, इसलिए B1 की जगह हमने B रख सकते हैं यहाँ पर। माइनस A1, A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 को अगर जरा देखें यहाँ से तो A1 की वैल्यू क्या थी, C थी, इसी को हमने A1 नेमिंग किया था। तो C की वैल्यू हमने सबसे पहले देखी थी, यहाँ पर C की वैल्यू यहाँ हमने देखी थी A प्लस B अपॉन 2, तो वही वैल्यू C की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। ये देखिए A प्लस B अपॉन 2 यहाँ पर हमने पुटअप कर दी। अब जब इसको माइनस करेंगे हम तो हमको मिलता है 1/2 B माइनस A। अब सिमिलरली B2 माइनस A2 के लिए भी निकाल सकते हैं, तो सेम वही होगा, इसमें भी निकालेंगे तो 1/2 की वैल्यू यहाँ पर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 के निकालेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर n के लिए निकालते हैं तो पावर जो है वो n हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, अब इसका हम लिमिट अगर लेते हैं, इसका अगर लिमिट निकालें इस इंटरवल के लिए तो क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो इसमें हमने इन्फिनाइट पुटअप कर दिया, तो यहाँ इन्फिनाइट पुटअप करेंगे तो ये पोर्शन इन्फिनाइट हो गया, यानी कि हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गई। तो देखिए फोर्थ पॉइंट इसका, बाय हाइपोथेसिस द थ्योरम इज फॉल्स इन एवरी इंटरवल ऑफ द सीक्वेंस AN BN। तो इसमें हमने क्या लिया था, हाइपोथेसिस जो लिया था वो हमारा फॉल्स हो गया कि हर एक इंटरवल में क्या है, ये थ्योरम जो है फॉल्स है, ये हमने हाइपोथेसिस लिया था, तो हमारे हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स हो गया। यानी कि किसी क्या होंगे यहाँ पर, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है, किसी इंटरवल पे हो सकता है, वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक फिर से एक क्या किया, एक पॉइंट लिया हमने, अल्फा लिया, अल्फा हमने पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट कुछ ऐसा लिया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, सपोज A डज नॉट इक्वल्स टू A और B, यानी कि A अल्फा जो हमने पॉइंट लिया है, अल्फा पॉइंट जो है वो A और B के इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ हमने पॉइंट लिया। अब हम जानते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के डेफिनेशन से हमने कोई पॉजिटिव स्मॉल नंबर लिया एप्सिलॉन, और उसके लिए हमने डेल भी एक वैल्यू लिया, ताकि उसके जो लिमिट है, पॉइंट की लिमिट है वो किधर जा रहे हैं वो डेल से पता चलेंगे, और एप्सिलॉन से जो है वो पता चलेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ, लिमिट कहाँ जा रही है। तो यहाँ से देखिए कंटिन्यूअस के डेफिनेशन से ये होता है लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के लिए हम 1/2 इंटू एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या होंगे, x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। अब आगे n सो लार्ज, अब देखो n को मैं जितना लार्ज लूंगा, जितना बड़ा लूंगा, ये इंटरवल उतना ही छोटा होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। अब सब इंटरवल्स को ऑल इंटरवल्स में अगर डिवाइड करते जाएंगे, देखिए डायग्राम में अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो, अब इसमें देखो सब इंटरवल्स में जितना भी डिवाइड करते जा रहे हैं, तो ये पहले इंटरवल बड़ा था, फिर इससे थोड़ा छोटा हुआ, फिर इससे थोड़ा छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, ऐसे अगर n को बहुत ही बड़ा लेने, बहुत ही ज़्यादा ले तो इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इंटरवल बहुत ही छोटा होने के बाद देखिए n को इतना लार्ज लिए कि इंटरवल जो है छोटा हो गया, और इसमें हम ये लिए कि एक इंटरवल हम लिए अल्फा माइनस डेल और अल्फा प्लस डेल। तो ये इंटरवल जो है वो इस इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया n की वैल्यू बहुत लार्ज लेने से, तो ये इंटरवल इतना छोटा हो गया कि ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर आ गया। तो हमने इसमें क्या किया, अब इस इंटरवल में 2 पॉइंट्स लिए x1 x2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x1 x2 के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं f(x1) mod of f(x1) माइनस f अल्फा इज लेस देन 1/2 एप्सिलॉन। तो यहाँ क्या होंगे,
सेम x1 के लिए निकाले हम अल्फा पॉइंट के लिए, और x2 के भी निकालेंगे अल्फा पॉइंट के लिए अगर, तो भी वही चीज़ आएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, एफ अल्फा को माइनस कर दिया, एफ अल्फा को प्लस कर दिया। तो यहाँ से देखिए अब एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा माइनस एफ अल्फा प्लस, यहाँ से क्या किया हमने, इस वाले पॉइंट से इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। अब दोनों से जब मॉड को हम अलग करेंगे, मॉड को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल का साइन आ जाएगा। तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में मॉड जो है वो सेपरेट हो गया। यहाँ से माइनस की वैल्यू हम माइनस पोर्शन जो है कॉमन निकाल ली यहाँ से, तो ये जो है पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, और मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव होती। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू हम पुटअप कर दिए 1/2 एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन, तो हमको मिल गया एप्सिलॉन। यानी कि क्या हुआ, हमारा जो कॉन्ट्रेडी था, यानी कि जो हम कंट्राडिक्शन लिए थे, वो जो है हाइपोथेसिस लिए थे, वो हमारा फॉल्स हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, थ्योरम जो है हमारा वो ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम इसका देखते हैं हम, बॉन्डेडनेस थ्योरम। इफ द फंक्शन एफ इज अ कंटिन्यूएट इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, then f is bounded in this interval। तो f क्या होंगे, इस इंटरवल में क्या होंगे, बाउंडेड होंगे बोल रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस है तो उसको बाउंडेड बताना है हमको। तो हम क्या करेंगे, लेट f बी ए कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। हमको प्रूफ करना है कि f क्या है, वो बाउंडेड है। तो बाय बोरेस थ्योरम अभी हमने देखा था थ्योरम में कि ए बी जो इंटरवल है उसको हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, a, a1, a1, a2, क्योंकि हमने a से स्टार्ट किया है इसलिए ख़त्म कहाँ पर होगा, an-1, और ये a1 यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएंगे, b हो जाएंगे, क्योंकि a और b के बीच में हम इंटरवल्स ले रहे हैं। सच दैट फॉर एनी 2 पॉइंट्स x1 और x2, ये भी हम जानते हैं हमारे पास बोरेस थ्योरम से। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने x लिया, पॉइंट इन द सब इंटरवल a, a1, फर्स्ट वाले जो इंटरवल है उसमें हमने कोई पॉइंट x ले लिया। तो फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया x, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास है e, ये वाले पॉइंट को हम ले रहे हैं a पॉइंट को, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ये होगा किसके लिए, जब x जो है a, a1 इंटरवल में बिलोंग कर रहा हो, तब हमारे पास ये क्या होंगे, मॉड, यानी कि इसमें 2 वैल्यूज होंगी, एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली वैल्यू। तो प्लस वाली वैल्यू को हमने लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया, फिर एक बार माइनस वाली वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया, ये एज इट इज है। अब इसमें देखिए, अगर माइनस का साइन यहाँ से हम हटाएंगे, इधर माइनस आएगा, तो ये साइन जो चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन हो गया, ये माइनस एप्सिलॉन हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए, ये जो है क्या होंगे, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, और ये एप्सिलॉन जो है इससे बड़ा होगा। अब आगे अगर देखिए, एफ ए माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये हमको मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि हमने सब में क्या किया, एफ ए को यहाँ पर प्लस कर दिया, तो यहाँ से एफ ए हट जाएगा और इन दोनों में एफ ए वाला टर्म आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं फिर सिमिलरली इन द सब इंटरवल्स a1, a2। अब उसके आगे वाले इंटरवल्स में देखते हैं, तो उसके लिए क्या मिलेंगे हमको, x माइनस एफ a1 मिलेंगे, क्योंकि उसमें हमने a लिया था इसलिए fa लिया था, यहाँ पर a1 इसलिए f a1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो है a1 a2 में बिलोंग करेगा। तो अब सेम वही चीज़ हमको करना है, एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस, यहाँ पर एफ ए वन को एक बार माइनस किया, एक बार हमने प्लस किया, दोनों को सेपरेट किया, तो लेस देन और इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यू जो है फ्रॉम 2 एंड 4 में भी हमको लेस देन एप्सिलॉन मिला था, और 2 में भी हमको लेस देन एप्सिलॉन मिला था, इसलिए दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। तो ऐसे और भी अगर इंटरवल्स आएंगे तो सबके लिए एप्सिलॉन ही वैल्यू आएंगी। तो हमारे पास मिला 2 एप्सिलॉन, तो 2 एप्सिलॉन वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यू, तो हमको फिर से वही चीज़ मिलेगा ये। तो हम फिर से यहाँ पर f1 को सब में प्लस कर देंगे, तो यहाँ से ये एफ ए वाला टर्म हट जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएंगे, एफ ए वाला टर्म इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये जो किसके लिए था, एफ a1 a2 इंटरवल के लिए, अगर x बिलोंग कर रहा होगा तब। तो प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या था, एप्सिलॉन ही था, फिर 2 एप्सिलॉन आया, आगे करेंगे तो 3 एप्सिलॉन, फिर 4 एप्सिलॉन, ऐसा आते जाएगा। और जब n के लिए लेंगे तो यहाँ पर आएगा n एप्सिलॉन, ये।
तो ये जो है किसके इंटरवल के लिए होंगी, a कॉमा बी जो होल इंटरवल हमने लिया था उसके लिए होगा। तो यहां से क्या पता चलता है, इट प्रोसेस दैट द फंक्शन एफ एस इज बाउंडेड इन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी। ये जो किसका डिफिनेशन होता है, जब भी कुछ ऐसा आ गया फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है या किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेस है, यानी कि इन्फीमम और सुप्रीमम जो हम जानते हैं, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड जो जानते हैं, ये उसी का डिफिनेशन है। यानी कि अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड, इन्फीमम सुप्रीमम जिसमें आ गया, यानी कि हम बॉन्डेड की बात कर रहे हैं। तो ये जब हमको मिल गया, यानी ये हमको मिल गया, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, a कॉमा बी इंटरवल पे ये बॉन्डेड हो जाएंगे। आई थिंक कि आप सबको ये थ्योरम जो क्लियर हुआ होगा। हम इसके नेक्स्ट आगे की वीडियो में भी हम इसके आगे के थ्योरम्स को हम लाएंगे, तो आप इसके आगे के वीडियोस को देखना ना भूलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।